हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन क्रिएटर चैनल में स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था हमारे क्लास 8 के कौन से चैप्टर पढ़ा था हमने, कृषि प्रबंधन एवं उत्पादन। क्लास 8 का वो चैप्टर हमने क्लोज कर दिया था। उसके आगे एक नया चैप्टर हमने शुरू करने के लिए मैंने आपको बताया था, उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लीजिए दोस्तों, धातु व अधातु। धातु व अधातु क्या होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। धातु और अधातु क्या होती है। आपने ये देखा होगा कि आपके सामने प्रकृति के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर आपने जितनी भी चीजें देखी है, जैसे ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये कुर्सी है, ये मेज है, जितनी भी चीजें है ना, वो सब क्या है, पदार्थ है। हम उन सबको क्या मानेंगे दोस्तों, पदार्थ मानेंगे, एक कण मानेंगे या कोई पदार्थ मानेंगे। क्या मान लिया मैंने, पदार्थ। वो पदार्थ ही क्या होता है हमारा, धातु है धातु के। अब वो धातु है धातु होते हैं, हमने कह दिया पदार्थ है, वो धातु है धातु है, लेकिन वो धातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स वो है कौन कौन से, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो कौन। जैसे मैंने कह दिया ये मार्कर है, ये क्या है, मेटल नॉन मेटल है। वो कुर्सी दिख रही है, ये मेज दिख रही है, ये है क्या, हमने इनको पदार्थ तो कह दिया, लेकिन ये है कौन कौन सी चीजें, उन सब के बारे में हम पढ़े। अब देखिए, अब जैसे मैं ये कहता हूं कुछ चीजें मुझे दिखाई देंगी जो चमकती है, कुछ नहीं चमकती है। ठीक है, मेरी बात पे गौर करना कि कुछ चीजें दिख रही है, जैसे कुछ चीजें चमकती है, चमक गई, कुछ नहीं चमकती। वो चमकती अचमकती क्या है, वो उनकी विशेषता है। हम उनको देखकर, हम उसको छूकर, हम उसको कुछ प्रैक्टिकल करके हम उसको बता सकते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। हमें सिर्फ इतनी बातों पर ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टॉपिक। धातु क्या होते, आपने ये चैप्टर का नाम लिख लिया होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले धातु क्या होते हैं, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो। आप धातु लिख लीजिए, हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में मैंने पहले लिख दिया मेटल्स। धातु क्या होते हैं, अब देखिए मैंने कहा कि कुछ पदार्थ चमकीले होते हैं, कुछ चमकीले नहीं होते। अब जो चमकीले व अचमकीले मैंने बोला है, जो चमकीले अचमकीले मैंने बोला, वो क्या है, वो उनकी कुछ विशेषता है। तो इसी विशेषता के हिसाब से एक परिभाषा निकल जाती है। वे पदार्थ लिख लीजिएगा आप दोस्तों, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहते हैं। धातु कहलाते, यानी जो पदार्थ चमकेंगे वो हमारे धातु कहलाएंगे, वो मेटल्स कहलाएंगे। एकदम धीरे धीरे से पढ़ा, बट डोंट वरी। जो पदार्थ चमकते हैं, चमकने उनके पास में रोशनी होती है। अगर आपने 10th क्लास की अगर हमारा वीडियो देखा है, उसके अंदर मैंने परावर्तन पढ़ाया था, तो मैं उसी के हिसाब से आपको बता देता हूं कि जब किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित होती है तो टकराने के बाद परावर्तित होगी। तो परावर्तित होने से पहले जब सूर्य का प्रकाश उसके पास आपतित हुआ, उस आपतन बिंदु पर, उस प्लेट पर पड़ा, तो वहां पड़ने पर वो क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। क्या हो गया दोस्तों, वो चमकीला हो गया। क्यों हो गया, धातु की सतह के ऊपर कोई प्रकाश पड़ता है। अब मैंने धातु की सतह बोलता है, तो धातु क्या होते हैं हमारे, चमकीले होते। अब चमकीले हो गए हमारी धातु। तो अब हम ये कहेंगे कि कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन सी चीजें क्या होती है, धातु होती है, हमें बताइए। हम धातु को कौन कौन सी चीजों के हिसाब से समझेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आपने धातु लिखा, तो अब आप अधातु लिख लीजिए। क्या होती है धातु, यानी वे पदार्थ दोस्तों, वे पदार्थ जो चमकीले नहीं
वे पदार्थ जो चमकीले नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? हमारे अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अधातु कहलाते। हमने उनको अधातु कह दिया जो चमकीले नहीं है। हमने क्या कह दिया दोस्तों? उनको अधातु कह दिया। यानी चमकीले नहीं है का मतलब चमकहीन है। जब उनके पास कोई भी प्रकाश आपतित हो रहा है या कोई टॉर्च की रोशनी मान लो, कोई सूर्य का प्रकाश मान लो, तब उनकी सतह पे आपतित होगा तो उनसे कोई परावर्तन तो होगा, लेकिन उनसे कोई चमक क्या होती नहीं है, उत्पन्न नहीं होती। तो वो हमारे क्या होते हैं? अधातु होते हैं। हमने इसकी बात करी। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे बुक के हिसाब से बताया गया कि धातु कौन कौन से, मैं आपको पहले बताता हूँ। धातु जैसे आप देखते हो लोहा चमकता है, सोना, चांदी, ये लीजिए। अब अधातु सबसे पहले कोयला ले लीजिए। कोयले को कितना भी प्रकाश के सामने रखो वो काला का काला ही रहेगा। ये अधातु हो गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ रहा प्लेटिनम। प्लेटिनम और सल्फर, ये चीजें हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी दिनों के अंदर। आप हो सकता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको नोट्स उपलब्ध कराते हैं तो ये धातु आप इसके अंदर लिख लीजिएगा, अधातु आप इसके अंदर लिख लीजिएगा। अब हम इसकी थोड़ी देर में भौतिक गुण पढ़ेंगे। आप हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब देखिए हमने क्या पढ़ा? धातु पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसके गुण। हम इसके गुण का मतलब इसके गुण धर्म, गुण का मतलब इसकी विशेषताएं और धर्म का मतलब इसकी सब कुछ चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए धातु व अधातु के गुण धर्म। गुण धर्म में एक नंबर बात डाल लीजिएगा भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था क्या होती है? अब देखो भौतिक अवस्था की बात करते हैं। आपने ये देखा, आपके सामने को लोहे की वस्तु पड़ी। अब आपके सामने वो लोहे की वस्तु पड़ी है, वो आपको क्या दिख रही है? ठोस है। क्या है वो? ठोस है। तो ठोस जो होगी ना, मेरे कहने का मतलब कि जो ठोस होती है, क्या होती है? ठोस होती है, कठोर होती है, वो हमारी क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। सीधी बात है, जो ठोस होगी वो धातु कहलाएगी। एक नंबर बात तो इसमें आएगी कि जो ठोस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? मेटल्स है। मेटल्स यानी क्या है वो? धातु। क्या दोस्तों? वो धातु हो गई। तो अब देखिए हमने कह दिया कि अगर किसी वस्तु को मैं छूता हूं, छूने से मुझे पता चल जाएगा कि धातु है, और अगर मैं इसको बजाऊंगा तो मैं ये कहता हूं हाँ वो धातु है। मैं क्या कहूंगा? हाँ वो धातु है। और उनसे क्या होती है? एक ध्वनि भी उत्पन्न होगी, वो धातु होती है। तो इसके बाद देखो, अगर किसी वस्तु को हम छूकर या दबाकर क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हम ये कहेंगे हाँ वह धातु है। तो अगर आप इसकी गतिविधि देखो, जैसे मैं बुक के हिसाब से बताता हूं कि अगर आपके आसपास किसी वस्तु को देखा होगा, जैसे सोना, चांदी, जेवर आदि को दबाकर या छूकर देखा होगा, ये सभी क्या है? ये सभी ठोस धातुओं से बनी होती है और सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब? कि जो धातु होगी, मैंने बात, ये जो धातु है दोस्तों, क्या हो गई? धातु जो होगी वो क्या होती है? ठोस होती है। एक तो बात आई ठोस की। अगर मैं इनको का तापमान, इनका टेम्परेचर यानी तापमान क्या कर दूं? सामान्य करता हूं, मीडियम करता हूं। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि इनका तापमान कितना रहेगा? 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या रख दिया? मैंने इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रख दिया। अगर मैंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस रखा है तो इसका मतलब ये हमारा इस धातु के लिए क्या है? सामान्य है। मैंने इसका तापमान फिक्स कर दिया। अगर मैं इसके तापमान को बढ़ा दूं तो ये क्या रहेंगे? ठोस अवस्था में रहेंगे। इसमें तो ठोस अवस्था में, अगर वो जाए तो ये धातु जो है क्या वो द्रव अवस्था में बदल सकती है?
हमने कहा कि ठोस है वो द्रव में कब बदलेगी, जब उसका तापमान हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, तो पिघलेगी तो हमारा वो क्या होता है, ठोस होता है। अब इसको भी आगे बढ़े तो आपको इतनी बात याद रखनी कि सामान्य ताप पर प्रत्येक वस्तुएं, सामान्य ताप पर सभी क्या होते हैं, ठोस होती है। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने कही। तो इसके बाद भौतिक अवस्था होगी। अब देखिए दोस्तों, रंग, 2 नंबर पे बात करेंगे दोस्तों रंग की, कलर की। अब कलर क्या होगा, आपने ये देखा, मैंने कहा लोहा है, मेरे पास में वो लोहा पड़ा, स्टील पड़ा, अब उसका रंग कैसे डिफाइन करूं, तो रंग देखो, रंग इनका बुक के हिसाब से रूप हरी है, क्या है, रूप हरी। तो और हम कहते हैं इनका रंग भूरा होता है, क्या होता है, ग्रे होता है या भूरा होता। आपको सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखनी है कि इनका रंग क्या होता है, भूरा होता। अब 3 नंबर पे बात देखते हैं चमक की, चमक। अब देखिए चमक का मतलब क्या है, जब सूर्य का प्रकाश आएगा, टकराएगा तो वो क्या हो जाता है, परावर्तन होने से पहले जब उससे उसके ऊपर प्रकाश पड़ा तो पड़ने से वो क्या होती है, उसकी चमक हमें दिखाई देगी। अगर आप उसको अंधेरे में रख दोगे, आप उसको क्या रख दोगे, कोई अंधेरे में रख दो, जैसे ये मार्कर है, मार्कर छोड़ो, कोई लोहे की वस्तु है, अगर उसको मेरे पास तो यहाँ नहीं उपलब्ध नहीं है, तो मैं कहता हूँ लोहे की वस्तु को अगर आप अंधेरे में रख दो, कोई धातु को रख दो, बल्कि अधातु, अंधेरों में रख दो तो नहीं दिखेगी। सिंपल सी बात, अंधेरे में हमें नहीं दिखती, हमें पता है, प्रकाश के चैप्टर में हमने पढ़ के आए हुए हैं, आपको नहीं पता 10th क्लास की वीडियो उठाओ और उसमें देखो। तो हमने कहा कि वस्तु पड़ी है तो उसकी चमक कब होगी, टकराएगा प्रकाश तब हमें चमक दिखाई देगी। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कोई मलिन धातु है, मैंने नाम लिया दोस्तों मलिन धातु का, किसका नाम लिया, मलिन धातु। मैंने क्या लिया दोस्तों, मलिन धातु का नाम लिया। मलिन धातु कौन सी होगी, जिसपे धातु यानी लोहे पे क्या लग जाए, या मलिन धातु का मतलब जंग लगने से, जंग, जंग क्या होता है, जर क्या होता है, कहते हैं ना जर लग गया, इसके ऊपर जर लग गया है। तो जर का मतलब उसकी लोहे के ऊपर क्या लग जाता है, धातु के ऊपर क्या लग जाता है, जर लग जाता है। तो अब उसको हम क्या करते हैं, चमक बनाए रखने के लिए हम उसके ऊपर लेप तो करते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि जंग लग गया यानी मलिन हो गई धातु, उसके ऊपर हम उसको रेगमार होता है मेरे पास, रेगमार। अब उस रेगमार से हम उसको रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद उसकी चमक वापस से आ जाती है। उस रगड़ने से रेगमार उस मलिन धातु के ऊपर रगड़ने से उसकी चमक क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो हम कहेंगे वह हमारा धातु है, वह क्या होता है, हमारा धातु होगा, यानी मेटल्स वो होगा। बुक में भी यही बताया गया है, पुनः चमकदार चमकीली बनाई जाएगी। तो सेम बुक के हिसाब से समझो तो बुक थोड़ा अलग है। अगर हम देखें तो आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो आप ये कहते हो मलिन धातु का मतलब यानी जंग लगने से है। तो जंग लग गया तो हम रेगमार से उसको साफ करेंगे, रगड़ेंगे, रगड़ने से उसकी जो चमक थी, जो पहले थी जंग लगने से पहले, रेगमार रगड़ने के बाद उसकी चमक वापस वैसी ही हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि वह क्या है, हमारा धातु है। ठीक है, अब देख, अब आगे बात आएगी दोस्तों कठोरता। 4 नंबर बात है। हाँ। अब देखिए दोस्तों कठोरता। अब कठोरता से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कठोरता का मतलब है कि धातु क्या होगी, कठोर होगी। क्या होगी, धातु कठोर होगी। बस इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, क्या होती है कठोर। यानी आपने धातु को मारा होगा, क्या हो रही है, आवाज आ रही है, यानी थोड़ा बल लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो बल लगाया तो उसका मतलब है कि अगर आप बल लगाओगे तो वो दूर नहीं जाएगी। अगर कोई धातु के ऊपर आप जोर से मारो तो हल्का बल लगाओ तो दूर नहीं जाएगी। तो यानी वो क्या है, कठोर है। तो अगर आप धातु को देखना चाहते हो तो धातु हमारी क्या होती है दोस्तों, कठोर।
क्या होगी, कठोर होगी। एक तो बात है कठोर, और हम इसको चाकू से नहीं काट पाएंगे, चाकू से नहीं काट पाएंगे दोस्तों, हम धातु से नहीं काट पाएंगे इसको, धातु से हम इसको नहीं काट सकते। अगर आपने देखा होगा, अब प्रत्येक सभी धातुओं की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग का मतलब मैंने कि लोहा है, इस मैंने यहां एक बात बोली कि सभी धातुओं की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग बोला है, समझिए। जैसे लोहा ले लिया मैंने, लोहे को अगर आप चाकू से काटोगे तो कट जाएगा, आप काटते रहो, टाइम लगता रहेगा, समय लगता रहेगा, काटते रहो, कितना कटेगा। अगर इतनी धातु की प्लेट लीजिए तो चाकू से आधा घंटे में इतना कटेगा, वो आसानी से नहीं कटता। तो इसका मतलब कुछ धातु अलग होगी। अगर मैंने धातु के अंदर क्या ले लिया, सोडियम ले लिया दोस्तों, सोडियम देखा होगा आपने टुकड़ा, सोडियम ले लीजिए और पोटेशियम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम दोनों ले लीजिए, आपको दिख रहा होगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों ले लीजिए। तो अगर इन दोनों को अगर आप चाकू से काटोगे, किससे, चाकू से काटो, अगर तुम चाकू ऐसे लगा दिया तो वो कट जाएगा, क्योंकि ये कुछ धातु क्या होती है, मुलायम होती है, नरम होती है, ये कुछ कठोर नहीं होती। तो इसका मतलब धातु की कठोरता अलग अलग होती है। और अगर सोडियम पोटेशियम धातु को, अब अगर मोमबत्ती देखो तो मोमबत्ती की भांति भी वो कट जाती है, मोमबत्ती के ऊपर अगर चाकू लगाओगे तो वो कट जाए। यानी धातु क्या होती है, हमारी कठोर होती है। धातु कठोरता पढ़ ली, अब पढ़ेंगे दोस्तों 5 नंबर में बात, देखिए 5 नंबर पे बात आती है ध्वनिता, ध्वनिता या ध्वनि से। ध्वनिता का मतलब क्या होता है, ध्वनिता का मतलब ये होता है कि अगर आप देखोगे कि स्कूल में कोई घंटी है, कोई अगर हम स्कूल की छुट्टी होती है, क्या होती है, स्कूल की छुट्टी होगी, स्कूल की छुट्टी कब होती है हमें पता है, जब कोई बाई जी हमारी घंटा बजाएगी, कोई वेटर घंटा बजाएगा तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो घंटा बजता है, घंटे का मतलब क्या होता है, वहां पर एक बेल लगी होती है, क्या लगी होती है, ऐसी बेल लगी है, यहाँ पर एक घंटी लगी होती है, वो अगर खींचोगे रस्सी से, तो अगर खींच के उससे बजाओगे तो यहाँ टकराएगी, टकराने से क्या उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होगा, यानी ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों, साउंड उत्पन्न होता है। तो वो क्यों होता है, कहने का मतलब अगर किसी धातु को धातु से टकराओगे, अगर कोई दो धातु या कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती है, उनके टकराने से क्या होती है, साउंड उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो ध्वनि क्या है, हमारी धातु कहलाए, यानी वो क्या कहलाती है, धातु कहलाएगी। ओके दोस्तों, ध्वनि उत्पन्न होगी। अब देखिए आगे बात, 6 नंबर पे बात आती है दोस्तों साउंड की, सॉरी क्या बात है, घनत्व। अब देखिए घनत्व क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। अब आपने देखा होगा सामान्यता सभी वस्तुएं, सभी धातुएं घनत्व उनका क्या होता है, अधिक होता है। अगर आप किसी धातु का देखोगे ना, अगर आप धातु को देखोगे, किसको, धातु को, धातु का जो घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व, वो क्या होता है, अधिक होता। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, मैंने कहा धातु का घनत्व क्या होता है दोस्तों, अधिक होता। अब अधिक हो गया किसका, धातु का घनत्व अधिक है, अधिक है किसका, हमारा धातु का। अब क्यों है, इसके बारे में प्रैक्टिकल करते हैं। हमने रट्टा मार लिया, क्या इसका घनत्व अधिक होता है, कैसे, अगर आप देखो एक बाल्टी लीजिए, उसमें डालिए दोस्तों पानी, मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, जल डाल दिया। अब डालने पर क्या होता है कि मैं अगर एक लकड़ी का बोर्ड लेता हूं, छोटा सा गुटका यानी छोटा सा लकड़ी का गुट्टा ले लिया, छोटा सा भाग काट कर अलग, जैसे इतना सा भाग, यानी ये है मार्क कर, ऐसे डस्ट है, इस डस्ट का इतना सा भाग मैंने काट कर पानी में डाल दिया। अब एक छोटी सी कोई लोहे की कील ले लो,
क्या ले लिया, ये छोटा सा लोहे का गुट्टा ले लिया मैंने, इतना सा। आपको ये छोटा सा लोहे की कोई वस्तु आपको दिख रही होगी यहाँ पर जो मैंने ये बनाई। अब इसकी तुलना में ये क्या है तो वजन में क्या होगा। अब देख वजन की बात करते हैं, यानी द्रव्यमान क्या होता है, उसका भार क्या है, ज्यादा है। तो यहां ज्यादा किसका दिख रहा है। अगर लोहे की वस्तु देखो और एक लकड़ी की वस्तु देखो, वजन किसका होगा, सेम है, सेम है। ये बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा ले लो, ये इतना ले लो, वजन आपको बराबर आएगा। अब क्यों आएगा, हमने आपने यहाँ किसी दिमाग में क्वेश्चन, ये फिजिक्स का टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में ढंग से बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा ले लिया और ये इतना सा लिया है, तो लोहे की वस्तु का वजन इतना है, ये इतना बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सभी जितने भी अणु हैं वो परमाणु से मिलकर बने तो परमाणु में नाभिक होते हैं। ये हमने पिछली बात कर ली। तो नाभिक है, सॉरी परमाणु है, तो ये एटम जो होते हैं वो एटम कितने इन परमाणुओं के अंदर भरे जाते हैं। अब अगर आप इसमें देखोगे तो एटम आपको दिखेंगे, इसमें आपको क्या दिखेंगे, एटम दिखेंगे। तो जितने भी एटम है सभी वस्तुओं में होते हैं। अगर आप कोई वस्तु लो, जैसे ये वस्तु ली मैंने और एक ये वस्तु ली, अब इसके अंदर जो एटम होंगे ना वो दूर दूर होंगे दोस्तों। क्या होते हैं अणु, इसमें परमाणु इसमें दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं। और इसमें देखोगे तो एकदम पास पास में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पास पास। अब मैं क्या कहता हूं, मेरा कहने का मतलब है कि सेम भार वाली दो वस्तुएं ले ली, सेम भार वाली, एक लकड़ी की ले ली, एक लोहे की ले ली। अब देखिए जब ये लेंगे, अब इसको पानी के अंदर गिराएंगे तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी कम, क्योंकि इसमें अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसमें पास पास होते हैं। तो जो वस्तु डूबेगी वो कौन है, ये, तो ये यहाँ पे अंदर करके इसके बैठ जाएगी और ये क्या हो जाती है, ऊपर तैरने लग जाती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि जो धातु है वो क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती है, कि धातु का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया, ओनली फॉर एटम। अब देखिए घनत्व हो गया। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर पे पढ़ते हैं गलनांक। गलनांक पढ़ते हैं दोस्तों। गलनांक क्या होता है। अब गलनांक आप ऐसे समझो, अगर कोई ठोस वस्तु है, अब इसी ठोस वस्तु को हमें द्रव में बदलना है, तो बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, गलनांक। यानी गलनांक से मतलब गलना, क्या मतलब दोस्तों, गलना। गलना यानी कोई वस्तु पड़ी है, टेम्परेचर हमने बहुत ज्यादा उसको दे दिया, तो देने के बाद वो वस्तु क्या हो जाती है, गलनी स्टार्ट हो जाती है, आपने देखा होगा। तो यानी जो वस्तु ठोस होगी, ठोस से अगर किसी वस्तु को द्रव में बदलना है, यानी द्रव में पानी में बदलना है, तो उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते। इतनी बात। अब बुक के हिसाब से देखते हैं, जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। अब धातुओं की कठोरता के कारण उनके गलनांक कुछ होते हैं, मतलब धातु क्या होते हैं, कठोर। अब ठोर होते हैं, इसका मतलब मैंने कह दिया कि वो क्या है, कठोर है। धातु क्या होती है, कठोर, हमने पढ़ा है। तो अब अगर कोई वस्तु ठोस है, फुल वजनदार है और उसका क्या है, कठोर है, बहुत ज्यादा भारी है, अब उसको गलनाने के लिए, उसको द्रव से ठोस से द्रव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर उसको क्या देते हैं, बहुत अधिक देते हैं। उसका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होगा। अगर मैं इसको गलाना चाहता हूँ, यानी इसको पिघलाना चाहता हूँ, तो किसी ठोस वस्तु को, लोहे का इतना बड़ा गुट्टा ले लीजिए आप, उसको गलाएंगे तो उसके लिए जो गलनांक होगा, उसको जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो बहुत अधिक देना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा गलेगा। तो यानी ठोस वस्तु का गलनांक बहुत अधिक होता है। अब जैसे लोहे का गलनांक कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। अब लोहे का कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। ये किसका होता है दोस्तों, लोहे का होता है। अगर इसको गलाएंगे तो हमें इतना टेम्परेचर, इतना डिग्री सेल्सियस हमें देना पड़ेगा, इससे बंदा क्या हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। लोहा तो क्या बात है, लोहा इस टेम्परेचर पर हमारा लोहा क्या हो जाता है दोस्तों, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो लोहा हमने बनाया है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बातें आपको इसमें
ध्यान रखना। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे गैलियम धातु का एक अपवाद है। अब एक गैलियम है, अब गैलियम धातु एक अपवाद है। कैसे कि अगर आप उसको यहां हथेली पे रख दोगे तो कुछ क्षणों के अंदर क्या हो जाती है, पिघल जाती है, पानी बन जाएगी, कुछ भी बन जाए, पिघलती है, हमें इतना याद। ओके दोस्तों, अब देखिए उष्मीय चालकता, नया टॉपिक 60 नंबर पे बात पढ़ेंगे, उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता क्या होती है? अगर आप देखो कि धातुओं की उष्मा क्या होती है, सुचालक होती है। मतलब धातुओं की उष्मा क्या बोल दी मैंने, धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते। अब सुचालक का मतलब जो चालक क्या होते हैं, सु होते हैं, यानी तो नहीं समझ में आया तो देखो कैसे। अगर आप एक काम करो, तो गर्म पानी लो, क्या लिया मैंने दोस्तों, गतिविधि देखिए, कोई प्रूफ करके दिखाते हैं। गतिविधि आपकी बुक में जो है ना, इसने कहा गतिविधि नंबर 7। इसका मतलब सिर्फ क्या है, आपको क्या करके दिखाना है दोस्तों को, प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो बात कहेगी वो सत्य है या नहीं। तो हम सत्य करते। आप देखिए, एक बाल्टी लीजिए दोस्तों, उसमें फुल गर्म पानी लीजिए, उबला हुआ। अब उबला हुआ आपने पानी लिया, ठीक है, आपने उबला हुआ पानी लिया, तो पानी लेने पर आप क्या करते हो, उसके अंदर 2 छड़े रखते हो। ये पानी लिया, जो क्या हो रहा है, उबल रहा, यानी भाप निकल रही है, ये क्या है, इसकी भाप है, और ये हमारा क्या है, पानी। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक लकड़ी की मैंने छड़ डाल दी। ये किसकी छड़ है, दिख रहा होगा आपको, इससे बनाता हूं। ये हमारी क्या है, लकड़ी की छड़ है। अब एक यहां मैं लोहे की ओर दे देता हूं, लोहे की छड़। अब देखिए, एक ले ली मैंने लकड़ी की, एक ले ली मैंने लोहे की, 2 ले ली। अब आप देखो पानी गर्म है, तो आप इसको मान लिया मैंने टाइम किया 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम मैंने नोट किया। तो 1 मिनट में आप ये देखोगे कि कौन सी छड़ ज्यादा गर्म हो गई है। अब आप देखोगे लकड़ी की छड़ क्या है, गर्म नहीं होगी, हल्की गर्म होगी। क्या होगी, ये गर्म तो होगी, लेकिन क्या होगी, हल्की होगी। कैसे हल्की होगी, यानी इसका जहां इसका पेंदा रखा है ना, जहां पानी के अंदर ये रखी हुई है, वहां तक तो ये थोड़ी बहुत हल्की क्या होती है, गर्म हो जाए। कहां होगी, गर्म होगी, या रुको एक मिनट, ये होगी हल्की गर्म हो गई। अब अगर देखोगे कि लोहे की छड़ क्या हो जाती है, पूरी गर्म हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इसको गर्म रखेगा, तो यहाँ के कण अगले वाले से क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, तो वो भी क्या होते हैं, गर्म हो जाए अट्रैक्शन से। तो आगे करेंगे, करते करते ये पूरी तार के अंदर गर्म होने लग जाएगा। तो आप देखोगे ये गतिविधि, यानी हमने ये पढ़ ली सिंपल परिभाषा। आप अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कीजिए, आपको ये तो समझ में आ गया। अगर आप देखो कि लोहे का बर्तन लीजिए, क्या लिया मैंने, लोहे का बर्तन, और उस बर्तन के अंदर पानी डालो, डाल दी पानी मैंने दोस्तों, डालने के बाद उसको गर्म करो। तो आप देखोगे कि लोहे का बर्तन पानी जहां तक डाला है ना, वहां तक तो वो फुल उबला हुआ है, फुल गर्म है, वहां पर हाथ में वो हाथ बल जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अगर वहां तक तो वो गर्म है, अगर उसके ऊपर देखोगे, थोड़े पेंदे के ऊपर, गोल वाले पेंदे पे, अगर वहां देखो, वहां पर भी वो गर्म होता है। यानी ताप है ना, उसका टेम्परेचर जो हमने दिया बाहर से, वो क्या होता है, उसका पूरे क्षेत्रफल पे उसे एकदम से फैल जाता है। और ये भी नहीं समझ में आया तो आप एक चमची को लीजिए, जो बाहर से आपने ठंडी चमची को डाला, तो घुमाओगे तो वो चमची 1 मिनट रख दोगे ना, तो वहां पर चमची भी गर्म हो जाएगी। अब हिलाते जाओगे, धीरे धीरे चमची भी क्या होती है, गर्म होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया उष्मीय चालकता। इसीलिए देखते हैं कि जो खाना बनाते हैं वो स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तनों में बनाए जाते हैं। सभी जो खाना बनाते हैं वो हम क्या बनाते हैं, स्टील के बर्तनों में बनाए जाते हैं। यानी लोहे के बना दिए, एल्यूमिनियम के बना दिए, और तांबे के बर्तनों में खाना बनाया जाता है। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, उष्मीय चालकता। अब देखिए
9 नंबर पे क्या पढ़ते हैं हम, गुण पढ़ेंगे कौन सा, आघात वर्धन। आघात वर्धन का मतलब किसी धातु के ऊपर क्या मारो आप, कम, यानी हथौड़ा मारो या आघात करो या उनको पीटो, धातु की छड़ लो इतनी सी, पीटोगे, यानी मैंने कहा आघात का मतलब, आघात से लिखा है दोस्तों, ठीक है, आघात वर्धन, आघात का मतलब होता है पीटना, पीटना। अगर आप कोई धातु की छड़ टुकड़ा लिया, अब उसके ऊपर मैं हथौड़ा मारता हूं, मैंने क्या मारा यहाँ पर हथौड़ा, थोड़ा से नहीं बना, अब इसके ऊपर मारोगे, ऐसे ऐसे मारो तो थोड़ी देर में पतला हो जाएगा, अब और मारोगे तो ये एकदम पापड़ वर्गा हो जाएगा। तो यानी हथौड़ा मारने से ये फैल जाता है। तो जो वस्तु फैल जाती है, जो वस्तुएं पीटने से क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो वो हमारी धातु कहलाए, क्या कहलाती है दोस्तों, धातु कहलाएगी। अगर इन धातुओं से हम क्या बना सकते हैं, कुछ पट्टी बनाई जाती है, कुछ चादरें भी बनाई जाती है, चादरें से नहीं ओढ़ने वाली, छोटी छोटी बनाई जाती है तांबे की, जैसे आप कटोरी बना लो तो उनको पीट पीट के बनाया होगा, बस वही बात है। आघात वर्धन आपको समझ में आया होगा कि किसी धातु को पीट पीट कर क्या बनाया जाता है, फैलाया जाए, तो वो हमारी आघात वर्धनीय कहलाएगी। और उस आघात वर्धन से हम यह समझ सकते हैं कि वह हमारी क्या है, धातु है। हमने 9 पढ़ लिया, अब 10 नंबर पढ़ेंगे हम विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब देखिए इसका मतलब, जो धातुएं होती है ना वो विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होगी, हमने कहा धातु, धातु क्या होती है दोस्तों, सुचालक होगी। अब कैसे होगी, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप एक घड़ी का सेल लाइए, क्या लेके आए मैं, घड़ी का सेल लाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप ये छोड़ो, घड़ी का सेल लाया, यहां से और यहां से, यहां मैंने एक बल्ब जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया। अब यहां से एक मैं कील जोड़ता हूं लोहे की, क्या जोड़ता हूं, लोहे की कील जोड़ता हूं। ये क्या है दोस्तों, कील है। अब इस कील के ऊपर मैंने ये नंगन तार को क्या कर दिया, एक कतार को काट कर उसके ऊपर लिपेट दिया। अब आप देखोगे जब मैंने ये लगाया तो इसके अंदर से धारा प्रवाहित हुई, यानी अगर आप ये नहीं भी लगाओगे, आपने कहा एक छोटा सा लेके आइए बल्ब, एकदम छोटा सा जो शायद दिवालियों में लगाया जाता है, वो लेके आइए, आप बैटरी सेल से जोड़ोगे तो वो चल जाएगा। आप सीधा जोड़ो, अगर ये आप ये नहीं लगाओगे, यानी मैंने ये लगाया, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन है, लगा दिया, तो अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये जग जाएगा, अगर आपने ये लगाया तो भी जगेगा। तो इसका मतलब ये तो लोहे की छड़ है, लोहे की धातु है, यानी कोई धातु है तो वो विद्युत की सुचालक होती है, यानी करंट इसमें से भी प्रवाहित होगा, यानी जो धारा निकलेगी, जो धारा निकलेगी वो इसमें से भी प्रवाहित होगी, यानी करंट यानी धारा यानी इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। ओके दोस्तों, ये भी हो गया। अब देखो तन्यता, लास्ट बात तन्यता। तन्यता, तन्यता क्या होती है, अब देखो तन्य का मतलब क्या होता है। अगर कोई धातु लीजिए आप, अब उसको खींचोगे तो वो खींची तो नहीं जाएगी, ये मैं तो प्रैक्टिकल करके देख लो, पतली सी अगर कोई छड़ लोगे तो वो खींची जाएगी। अगर किसी धातु को जिसके कारण उसके खींचने पर आसानी से तार में बदल जाए, तन्यता का मतलब तन्य हो जाए, तार बनाया जाए, इनको खींचा जाए, खींचोगे तो वो फैलते जाएंगे, तो फैलने से मतलब उनसे क्या बन जाते हैं, तार बन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कठोर चमकीले आघातवर्धनीय होते हैं वो हमारे धातु कहलाते हैं। सिंपल परिभाषा निकल के आ गई। लास्ट परिभाषा जो हम धातु के बारे में खींचते हैं, ये तो क्या होगा, खींचने से क्या बन गए, तार बन गए। अब लास्ट परिभाषा क्या निकली धातु की, इससे जो हमने जो पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, ध्वनित्वक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, उसमें चालक होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे धातु कहलाते हैं। हमने उनको क्या कह दिया दोस्तों, धातु कह दिया। हमने
धातुओं के बारे में पढ़ लिया। अब अधातुओं के मैं सिंपल बता देता हूं, सेम इसी कंसेप्ट से होंगे, सेम। देखिए सबसे पहले दोस्तों भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, वही हमने सेम पढ़ा कि अगर किसी वस्तु को देखेंगे, छूकर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो क्या धातु। ओके, तो अब देखिए सामान्यतः पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकती है। यानी अधातुएं किसमें होगी, ठोस में भी हो, जैसे लकड़ी का बोर्ड, ये लकड़ी का बोर्ड है, धातु भी हो सकता है। अब द्रव देखो, द्रव जैसे आपने ब्रोमियम लिख लो, Br, वो क्या है, द्रव अवस्था में। तो इसके बाद गैस में देखो, गैस क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं, अधातु भौतिक अवस्था में। अब देखिए रंग, रंग देखो, सल्फर का रंग देखो, किसका, सल्फर का। हमने देखा सल्फर, सल्फर का रंग क्या होगा, पीला होगा। सल्फर का रंग पीला बता दिया। फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस का रंग देखोगे तो दोस्तों आपको लाल दिखेगा, लाल और सफेद। अब ये जो रंग है ना, वो आपको शायद देखा जाए तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप इनको याद रख लीजिएगा कि अगर कोई भी अधातु होते हैं उनका कोई ना कोई रंग होता है। आप इसको हो सकता है तो आपको रट्टा भी मारना पड़ सकता है, डोंट वरी। हो सकता है अगर मेरे पास कोई ट्रिक मिली तो मैं आपको वो ट्रिक भी इसकी दे दूंगा, आप इन्हें याद कर लीजिए, ताकि जितनी भी अधातुएं होती है उनका रंग क्या क्या होता है। अब देखिए चमक, हम ये तो कह सकते हैं अधातुओं की कोई चमक नहीं होती, वो छायादार स्थान पर रखने पर उसी प्रकार का रंग ले लेगा। यानी अगर उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश आपतित कराओगे तो टकराने से पहले जो प्रकाश था वो तो उनका सेम था, लेकिन टकराने के बाद जो किरण परावर्तित हो गई तो वहां जो प्रकाश रहेगा, जो उसकी रोशनी रहेगी, वो चमक रहेगी, वो सेम रहेगी। यानी अधातुओं की कोई चमक नहीं। इसके बाद देखिए दोस्तों कठोरता। कठोरता का मतलब ये कि कितनी वो कठोर है, यानी कितनी वो भारी है। इसी बात से समझिए कि अधातु नरम तथा भूरी भरी होती है। यानी अधातु क्या होती है, नरम होती है, भूरी भरी होती है। वह समझ में आ गया। कठोर का मतलब क्या होती है, भारी होगी, यानी वो क्या होती है, नरम होती है। अधातु की कठोरता क्या होती है, नरम होती है। ये क्या होती है, नरम होती है। इसके बाद ध्वनिकता। ध्वनिकता देखिए कि अगर इनको टकराओगे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठोस की देखो, ठोस में तो होगी, ध्वनि में नहीं होगी। जैसे कोई पदार्थ को टकराए, जैसे कोयला कोयले को टकराए तो ध्वनि क्या होती है, हल्की सी महसूस, एकदम हल्की सी, यानी ना मात्र से, जो हमें सुनाई नहीं देगी, हमारी आंखों से, कानों से हमें सुनाई नहीं देगी। अब जैसे ऐसे बताओगे हल्की सी बजी, ये में ध्वनि नहीं सुनाई देती। ठीक है दोस्तों, तो ये धातुएं समान टकराने या पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं, विशेष का मतलब खास कुछ नहीं देती। ओके, अब आता है घनत्व। अब अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है, ये हमने पीछे कर लिया था। अब आता है गलनांक। अब अधातुओं का जो गलनांक होता है दोस्तों बहुत कम होता है, यानी इनको जो हम क्या देते हैं, क्या देंगे इनको हम, यानी इनका जो गलनांक होगा वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है दोस्तों, कम होगा। कैसे, अगर मैं कहता हूँ कोयला है मेरे पास, अब उस कोयले का टुकड़ा लीजिए, अब आप उसको गर्म कीजिए, गर्म करोगे, यानी आग के ऊपर रखोगे तो क्या हो जाएगा, पिघलने लग जाएगा। पिघलेगा नहीं बल्कि उनकी राख बनने लग जाएगी। बस कम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों उसमें वह विद्युत चालकता। अब देखिए अगर आप, हमने पिछले में किया था, उसमें चालकता के अंदर एक गर्म पानी के अंदर एक लोहे की छड़ लकड़ी की रखी, तो लकड़ी क्या होती है, गर्म नहीं होती है बल्कि नैमात्र से होती है, और लोहे की छड़ को देखो तो वो गर्म हो जाती है। यानी धातु सुचालक और उसमें चालकता कण अधातु क्या होती है, कुचालक होती है। लकड़ी की छड़ आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। और अगर मैं कहता हूँ किसी, आप ये कहते हो कि आपके हाथ में लकड़ी है और आप किसी बटन को छूते हो तो आपको करंट नहीं आता। कोई कहते हैं चप्पल पहन लो, रबड़ की चप्पल पहन लो, जैसे हम चप्पल पहनते हैं, तो चप्पल क्या है, उनके अंदर करंट नहीं आता। कोई कहते हैं ना बारिश के मौसम में इसको हाथ मत लगाना, को चप्पल पहन के हाथ लगाना, करंट नहीं आएगा। तो यानी लकड़ी की कोई चीज लो या रबड़ की चीज लो, यानी मैंने ली लकड़ी, तो लकड़ी में क्या नहीं आता,
करंट नहीं आता। वो कहते हैं कि लकड़ी की अगर आप किसी लकड़ी को हाथ में लोगे और बटन को दबाओगे तो करंट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ए धातु होती है, जो हमारी ए धातु होती है, वो विद्युत की क्या होती है, उचालक होती है। सिंपल सी बात। अब आता है कि भंगुरता। अगली बात भंगुरता करते हैं। भंगुरता या आघात। भंगुरता का मतलब क्या होता है, सिंपल सी समझिए कि अगर आप कोई लीजिए कोयला, अब कोयले को आप लोगे और मैंने आघात वर्तने में बताया था कोयले को अगर आप किसी लोहे को पीटोगे तो वो पीट के अलग अलग नहीं होते, वो एक साथ से फैल जाते हैं। तो अगर इसी के हिसाब से एग्जांपल समझो भंगुरता का, मतलब ये कि कोई लोहे का कोयले का लीजिए आप गुत्था, मैंने कोयला लिया, अब कोयले के ऊपर जैसे आप हथौड़ा मारोगे तो वो कोयले के ऊपर जैसे हथौड़ा मारा तो कोयला क्या करता है, फैल जाता है, इनके छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइडेशन हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना समझना। तो ये होती है भंगुरता। भंगुरता कैसे कहते कैसे है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि ए धातुओं को हथौड़े से पीटने पर वो चूर्ण व टुकड़ों में बंट जाते हैं या उन टुकड़ों में उनका डिवाइडेशन हो जाता है। तो दोस्तों भंगुरता भी हमने पढ़ ली, आघात वर्धनीय पढ़ ली और विद्युत की चालकता भी हमने पढ़ ली। तो इन सब बातों से हमें ए धातुओं की क्या निकली, एक परिभाषा निकली। वे पदार्थ जो विद्युत के उच्चालक, उष्मीय के उच्चालक और जिनकी चमक नहीं होती, वो सब पदार्थ क्या होते हैं, हमारे ए धातु होते हैं। ये हमने दोनों उनकी परिभाषाएं प्रूफ करके भी दिखा दी और प्रैक्टिक प्रूफ करके भी दिखा दी और प्लस में हमने क्या कर दी, रट्टा मार के भी इनको पढ़ लिया। दोनों परिभाषाओं से हमें सिद्ध है कि जो धातुएं होती है वो कठोर होगी या चमकीली होगी। सिंपल परिभाषा समझो कि धातु क्या होते हैं, चमकीले होते हैं और ए धातु चमक रहित होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हमने धातु और ए धातु पढ़ा और उनके भौतिक गुण पढ़े। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, यानी कुछ प्रैक्टिकल करेंगे केमिस्ट्री पर के, यानी केमिस्ट्री के रियल प्रैक्टिकल, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम उनको देखेंगे कि हाँ ये धातु हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।